दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जनरल साइंस की बात करेंगे। वैसे हमने जनरल साइंस के 10 लेक्चर पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप देख लें। यहाँ पर हमने केवल वही क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और हमने उनके सामने मेंशन भी किया है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या है, आपको किस लेवल तक का पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है, ठीक है। ये बीपीएससी 2002 का क्वेश्चन है। तो बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, ठीक है। तो जो चेचक रोग है वो विषाणु के कारण होता है। किसी तारे के रंग से पता चलता है, ठीक है। तो उसके ताप का पता चलता है। ये IS 94 में पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया, RRB में पूछा गया, ठीक है। उसके ताप का पता चलता है। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है, तो उनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैस जो होता है वो स्वच्छतम ईंधन की श्रेणी में आता है। लाइक्रिमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं, तो ये आंसू स्रावित करती हैं। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस ओर में रहता है, यानी किस ओर झुका रहता है, तो उत्तर से दक्षिण में इसकी जो पोजीशन होती है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो चुंबक होता है उसकी जो पोजीशन होती है उत्तर दक्षिण दिशा में। यह RRB में पूछा गया है। फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसके परत चढ़ाई जाती है, तो यूपीएससी 2015 का सवाल है। तो सिल्वर ब्रोमाइड की यानी AgBr की परत चढ़ाई जाती है। किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की खोज की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है, तो उसको बोलते हैं टंगस्टन। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका जो श्वसन अंग है वो वातक होता है, ठीक है, इसलिए वो जल में जीवित नहीं रह सकता है। ऑडियो और वीडियो टैप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है, तो उसमें होता है आयरन ऑक्साइड। कौन सा लेप होता है, आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है, तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो मछली की संख्या सबसे ज़्यादा है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है, तो एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग, ठीक है, तो छोटी आंत में संपन्न होता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो ऑटो हॉर्न ने किया था। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, तो असीमित होती है सुपर कंडक्टर की चालकता। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उस पर यह निर्भर करता है। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था, तो जिलेट ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, तो 18 डिग्री कोण बनाता है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है, तो विटामिन K मदद करता है रक्त का थक्का जमने में। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए उपयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है, तो वहाँ पे होता है आपका ऑक्सीजन O2 प्लस हीलियम, ठीक है, इसका मिश्रण होता है। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। पेसमेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो हृदय से है। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, तो 0 डायोप्टर होती है। और निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। मीथेन को हम बोलते हैं CH4, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 और जल वाष्प होता है। तो ये तीनों जो हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो फ्लीहा को कहा जाता है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो काला दिखाई देता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक क्या था, उसका नाम था यूरिया। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। और निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उड़द, चना, मटर और सोयाबीन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सोयाबीन में, ठीक है। और उबलते जल के अपेक्षाकृत भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका रीज़न क्या है,
ठीक है। इसका रीज़न ये कि जो भाप की जो गुप्त ऊष्मा है ज़्यादा होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार हैं? तो थोरियम के बड़े भंडार पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो तितली, तिलचट्टा, मच्छर और मकड़ी। जो मकड़ी है वो कीट की श्रेणी में नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है वो ऑप्शन है आपका पारा। ठीक है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया था। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो इकोलॉजी का संबंध है शरीर के संरचना, ठीक है, और वातावरण से। दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होगा? तो जो उसका घनत्व है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है? तो तांबा का प्रयोग करते हैं विद्युत तार बनाने में। निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है ट्राइटियम। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो जल मंडल पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है। ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो C3H8 ये प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। विश्व का एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है उसको बोलते हैं गुंजन पक्षी। ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।